हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, इसके रूट्स और रूट्स के बाद आपको ये बताएंगे कि इसके रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं या नो रूट्स हैं। ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। इन 3 टॉपिक को कवर करने के बाद आपका 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन फॉर्म में ड्राफ्ट करते हैं, ये 2 चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। यू गाइज कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइज सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है, लेट सपोज अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मोस्टली इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, तो इसमें हमेशा 2 रूट होते हैं, इसीलिए इसको हम रूट्स कहते हैं। हमें हमेशा रूट्स निकालने होते हैं क्योंकि इसमें 2 रूट होते हैं, एक नहीं होता। और रूट क्या होता है, रूट का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको x की जगह आप इस इक्वेशन में रखो और दोनों साइड इसकी बराबर आ जाएं और इस तरफ 0 होता है, तो कहने का मतलब एनी नंबर विच यू कैन प्लेस और विच यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ x एंड इफ द एंटायर वैल्यू इज इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। कैसे निकालते हैं, लेट सपोज आपको x² माइनस एक्स और से माइनस 2x प्लस 1 आपको ये दे रखा है और क्वेश्चन इन्होंने बोला फाइंड द रूट्स या फाइंड द रूट, कोई भी अभी एक रूट निकाल लो। तो रूट का मतलब ये होता है अगर मैं यहाँ पे x की जगह गाइस 1 रखूंगा तो ये आपका x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो ये 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह आप 1 रखोगे तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 1 बन जाती है। तो ये होता है 1 इज द रूट ऑफ x² माइनस 2x प्लस 1। ये होता है आपको रूट निकालना। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन तो 10th में आएंगे नहीं। आपको क्या होगा, आपको जब क्वेश्चंस आएंगे, ये एक रूट की डेफिनेशन के लिए मैंने आपको एक रूट बताया। जब क्वेश्चन आते हैं कैसे आपको रूट्स निकालने हैं, रूट्स 2 होते हैं, दोनों रूट्स कैसे निकालने हैं उसको मैं आपको अब एक क्वेश्चंस के थ्रू करके दिखाता हूँ। गाइस जब क्वेश्चन आपको आता है, लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसमें बोलते हैं प्लीज यूज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी ध्यान है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिस बताते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। और जैसे मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, मैथ्स में क्वेश्चन ऑलवेज इंडिकेट अबाउट द प्रोसेस एज वेल, कि आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना है और कैसे उसका आंसर आना है। अगर आपको इसमें सॉल्व करना है, फैक्टर निकालना है, आप ये पहला नंबर देखो, ये 2 है, ये नंबर 3 है, 2 इंटू 3 6। अब बताओ यहाँ पे क्या है, प्लस। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई 6 का ऐसा फैक्टर, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5। तो आप ये देखो ना, 2 प्लस 3 को आप प्लस करते हो तो 5 आता है। इसका यूज क्या है, अब आप इसको माइनस लिखोगे 3x प्लस 2x, जो 5x है 3x प्लस 2x लिख दिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, तो 5 को हमने 3 और 2 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन में यही तरीका है कि आप फर्स्ट नंबर को लास्ट में मल्टीप्लाई करो और फिर उसका फैक्टर बनाओ। अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो प्लस करके ये नंबर आना चाहिए, माइनस दे रखा होगा तो माइनस करके आना चाहिए। इसमें हमने प्लस दे रखा था, 3 2 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर जिसको
प्लस करके 5 है तो 2 3 और 2 3 प्लस करके 5 आ रहा है। इसका फायदा क्या हुआ, जब मैंने यहां ये ब्रैकेट ओपन करी गाइस, ये माइनस ये प्लस इज इक्वल टू 0, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, मैंने x कॉमन लिया, यहां बचा 2x माइनस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1, ये बचेगा 2x, प्लस था माइनस आपने कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया 0। अब आप देखो एक ब्रैकेट आपकी 2x माइनस 3 की हो गई, इसको एक बार लिख दो, दूसरी ब्रैकेट आपकी हो गई x माइनस 1। ओके, अब एक बार आप 2x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0 कर दो और एक बार x माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 कर दो। 2x माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका इसका एक रूट है, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये इसका 2 रूट है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का रूट्स निकालने थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये उसका तरीका होता है, जहां पे आपको फैक्टर्स बनाने हैं और दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख के फिर आपको उसके रूट्स निकालने हैं। अब गाइस इन क्वेश्चंस की एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन मतलब इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चन दे देंगे, जैसे अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे, अब उन्होंने आपको दे दिया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, 16 इंटू 1 16। गाइस मैंने आपको ऊपर ही कहा था बच्चों 16 अगर मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, यहां प्लस करना है, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और प्लस करके क्या आना चाहिए 8, तो थोड़ी बहुत मैथ दिमाग में डालोगे जोड़ आंसर आएगा। 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, तो इसको हम लिख देंगे माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका फायदा ये हुआ -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका 4 और x कॉमन है, 4 4 जा 16 होता है, 4 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचेगा, x की पावर 2 मतलब 2x है, एक बाहर ले लिया आपने, यहाँ बचेगा, ये आपने बाहर ले लिया है तो ये बचा, इन दोनों में -1 कॉमन किया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट एक बार और दूसरा आपका आ गया 4x माइनस 1, इसको भी इक्वल टू 0 के रखो, इसको भी इक्वल टू 0 के रखो। ये 1 इधर जाके आपका प्लस, x इधर जाके डिवाइड, तो इसका आंसर 1/4 और गाइस इसका भी आंसर 1/4। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको सेम रूट्स आए, और यही मैं आपको बता रहा था कि अभी आप जो नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद आपको कवर करूंगा उसमें आपके रूट डिफरेंट भी होंगे, जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट, सेम रूट, वो अभी आगे कवर होंगे। बट उससे पहले आप ये समझ के चलो कि वहां पे जाने के लिए जब आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तो ये आपका तरीका होता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दो मैंने इसकी एप्लीकेशन बता दी, इसको आप ध्यान से देखिए, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। देन गाइज इसके बाद आपके जो आते हैं टॉपिक, वो टॉपिक आपका आता है नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स निकालते कैसे हैं और क्या होते हैं रूट्स। सी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं छोटा था ना, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, ये a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो कहने का सिंपल मतलब है, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है x² 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अब आप कंपेयर करो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² के साथ क्या था a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे आपको a 1 दे रखा है। x के साथ जो नंबर होता है उसे b कहते हैं, x के साथ क्या है +2, तो b आपका आ गया +2। जो लास्ट में नंबर होता है जिसका कोई माई बाप नहीं होता, ना स्क्वायर होता है ना x होता है, ये c होता है। c यहाँ पे आपको -3 दे रखा है।
इस तरीके से निकालते हैं, ये इसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। तो गाइज हम दोबारा इसी इक्वेशन की बात करते हैं। अगर आपको जनरली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है और इसमें आप जो निकालते हैं b² माइनस 4ac, जो b² माइनस 4ac होता है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर x के साथ है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, इसको आपको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। मैं आपको ये स्पेसिफिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसी से हमें चलता है पता कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, इक्वल रूट्स हैं, या उसका कोई रियल रूट है ही नहीं। कैसे? देखो, अगर आपका b² माइनस 4ac आपने निकाला, 3 कंडीशन आएंगी निकालने की। अच्छा, निकालने कैसे है मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखो, जैसे ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में b आपको 2 दे रखा था, तो हमें निकालना है b² माइनस 4ac। b 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 c माइनस 3, 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, ये 16 आ गया। कहने का मतलब क्या है, आप जब भी b² माइनस 4ac निकालेंगे किसी इक्वेशन में, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। या तो ये नंबर 0 से बड़ा आएगा जैसे इस केस में है, कहने का मतलब या तो b² माइनस 4ac जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, या ये जो नंबर होगा इज इक्वल टू 0 होगा कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, या ये जो नंबर होगा ये लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब माइनस का नंबर आ जाएगा, -3 -4 ऐसे। गाइज, अगर आप b² माइनस 4ac निकालते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हम बोलते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब उसके रूट जो होंगे 2 होंगे, अलग अलग होंगे। एक 2 होगा तो दूसरा रूट 3 होगा, एक 1/2 होगा तो दूसरा 1/3 होगा, ऐसे। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो इसके क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स। अगर आप अभी देखोगे जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन ऐसे था जिसमें दोनों बार मेरे रूट्स 1/4 आए थे, तो ये वो एग्जाम्पल है। अगर आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो उसके आपके दोनों रूट्स सेम आएंगे। और लास्ट कंडीशन कि साहब वो नंबर माइनस का आ जाता है b² माइनस 4ac, तो इसको हम बोलते हैं नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स हैं ही नहीं। अब दिमाग में आप सबके बात चल रही होगी कि सर आप ये बता तो रहे हो, इसका काम क्या है। तो बच्चों, काम ये होता है, क्वेश्चन बोर्ड में आता है और वहां पे दे रखा होता है, हमें ये बताना होता है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ये बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके नेचर क्या है रूट्स का, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इक्वल रूट है, या कोई रूट नहीं है। तो उसके लिए आपको b² माइनस 4ac निकालना पड़ता है। उसका कैसे निकालना पड़ता है, देखो। मैं यहां पे आपको तब भी एक बार दोबारा उस कोशिश को लिख देता हूं, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर आपका b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो इसके होते हैं इक्वल रूट्स, ओके। और b² माइनस 4ac बच्चों अगर आपका लेस देन 0 मतलब माइनस का आता है तो इसके लिखते हैं नो रियल रूट। ये बस डेफिनेशन दिमाग में रखना आप। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया कि बॉस 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन था फाइंड द
discriminant and nature of the roots. बहुत सिंपल. क्यों सिंपल? कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब यही तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. हमें एक वो निकालना है और आगे बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं. तो सिंपल तरीका, मैं तो बहुत सिंपल क्या करता था, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के इसके नीचे सीधा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख दो. अब कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 2, b ये प्लस है माइनस है -4, c इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर a. जो x के साथ था वो आपका b का वैल्यू, जो बिना x के साथ है वो आपका c का वैल्यू. ये आपका निकल गया. अब आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. b बोले तो -4, इसका स्क्वायर 4 इंटू a है 2 और b है c है 3. -4 का स्क्वायर कितना आया 16, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो ये आपका आया -8. ओहो, ये तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया. अब बच्चों ये बताओ, ये वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है? छोटी है, विच इज लेस देन 0. तो कहां पे आ गया? इधर. कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नो रियल रूट, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, hence it has no real roots. इसके रियल रूट्स है ही नहीं. ये इसका आपका आंसर है. और बहुत सिंपल है गाइस. आपको क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे, यहाँ पे इक्वेशंस चेंज होंगी, कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट दे सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो क्वेश्चन की आउटलाइन है आपको डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स ही निकालने हैं. जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन और बताऊं कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन आया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इक्वल रूट है, या कोई रूट नहीं है? तो सिंपल तरीका, a बोले तो 2, b आपका -6 और ये आपका c 3. गाइज एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत गलती करता था, उस गलती को आप मत करना. जब भी आपको जैसे ये चीज निकालनी हो, आप चाहो तो थोड़ा सा टाइम लो. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां ध्यान से देखना, x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो आपका a होता है. हम ये प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं कई बार, हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू 6. नहीं, ये प्लस है. अगर यहाँ -6 दे रखा है तो आपकी b की वैल्यू -6 होगी. अगर ये -3 दे रखा होता तो c की वैल्यू -3 होती, लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस. तो ये माइनस साइन इग्नोर मत मारना, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा उससे. ठीक है, ये आपका ABC आ गया. अब हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू हमारी -6 आई है, 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3. 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो ये आपका 12 आ गया. 12 मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0. So this equation would have distinct real root. तो इसके नेचर ऑफ रूट क्या है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको निकालने होते हैं नेचर ऑफ द रूट्स. गाइस कुछ क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन में भी आते हैं, और सिंपल सी बात है, बोर्ड क्लास में है, आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, 4 क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे. अब जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, ये क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ k
फाइंड द वैल्यू ऑफ k in below equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 if its roots are equal. रूट्स आर इक्वल. अब भाई देखो सिंपल सा तरीका है. रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है. हमें इसी कॉन्सेप्ट को नीचे यूज करना है, लेकिन हम भागेंगे नहीं, हम आराम से चलेंगे. हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं. वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, लेकिन मैं आप सबको यूज टू कर रहा हूँ कि a, b और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं. a की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2. ओके. b की वैल्यू k और फिर c की वैल्यू 3. डन. अब आप लिखेंगे since the equation or since the quadratic equation has or have equal roots, कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब b स्क्वायर बोले तो b की जगह k का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 2 है, c आपका 3 है, 0. k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 3 जा 24. ओके. 0 k स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. गाइज स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा ही होगा. k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, जो कि प्लस माइनस होता है. तो एक इसका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, एक होगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24. ये दो k की वैल्यूज इसका आंसर हैं. तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि k की वैल्यूज निकालो, लेकिन उन क्वेश्चंस में मोस्टली आपको रूट्स इक्वल दे रखे होंगे, सो दैट इसको आप इक्वल टू 0 रख के उसको सॉल्व कर पाओ. ओके गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और कई बार हमें रूट्स इक्वल दे रखे होते हैं तो कैसे हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ती है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और उस क्वेश्चन को आप देखो और बताओ कैसा क्वेश्चन है. अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को उससे रिलेट कर पाओगे. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसमें हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और इसके निकालने हमें नेचर ऑफ रूट. अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों यही है कि भाई अभी तक तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 चीजें होती थी. इस इक्वेशन में आपको 2 दिख रहा है तो भाई 2 दिख रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है ना. तो अगर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? 0. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 4. b वाला कुछ है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या ले ली हमने? 0. c की वैल्यू क्या ली? बोलो बोलो. प्लस 5? नहीं, c की वैल्यू होगी -5. ओके, कोई डाउट? 4x स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर के साथ 4 था, a की वैल्यू 4. bx वाला कोई टर्म ही नहीं थी, तो b की वैल्यू 0 ले ली हमने, c की वैल्यू हमने यहाँ -5 ले ली. अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट की हमें इक्वेशन पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. b हमें 0 दे रखा है, -4 इंटू a हमें 4 दे रखा है, और c हमें -5 दे रखा है. 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 5 जा 80. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 80, विच इज ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं. कैसा लगा क्वेश्चन आपको? सिंपल है ना, बस हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ा x को मैप करने में. लेकिन सी
यही आपकी इक्वेशन है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन आती है ए बी सी की वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और उसके बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो ये, इक्वल 0 ये, लेस देन 0 ये। और गाइस अब मैं आपको सरप्राइज देता हूं, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के पेपर में आया था। दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ 2023 बोर्ड पेपर। सोचो आप कितना सिंपल होता है बोर्ड पेपर, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एक क्वेश्चन आप और करिए। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसके सम निकालने हैं और वो निकालने हैं, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एंड सम निकालने हैं। गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे आप जो इसके रूट्स होते हैं ना, अगर मतलब आपको इसको सॉल्व करना है तो अगर आप इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 2 आती है, b की वैल्यू जो आपकी आती है -9, c की वैल्यू 4। इस इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, आपका सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। -b/a मतलब जो x के साथ वैल्यू होती है माइनस के साथ वो ऊपर, और जो x² के साथ वैल्यू है वो अपॉन नीचे। तो यहाँ पे -b -9 अपॉन a दे रखा है आपका 2, तो ये आपका आ गया 9/2। ये ध्यान रखना आप, सम ऑफ रूट्स। और ऐसे ही कभी आपको निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका होता है c/a। कैसे, ये आपका c 4 है अपॉन 2, 2 2 जा 2, इसका आंसर 2 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स 9/2, प्रोडक्ट